हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र का निगमन। दोस्तों इसके पहले एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें बताया दोस्तों उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र का निगमन। अब दोस्तों ये वीडियो कहाँ मिलेंगे आपको, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको पता होगा क्लास 12 के दो भाग हैं फिजिक्स के, है ना। एक प्रकाशिकी से अलग कर दिया हूं और एक पहले, है ना। एमपी बोर्ड में दोस्तों मुझे पता है एक ही बुक होता है, लेकिन अदर स्टेट में दो बुक होते हैं, जिसमें भाग 1 और भाग 2। तो आप चिंता ना करें, बुक्स एक ही है दोस्तों, लेकिन उसको दो भागों में डिवाइड इसलिए किया क्योंकि अध्ययन करने में आपको आसानी हो और कोई भी वीडियो ढूंढने में आपको सहूलियत हो सके। तो दोस्तों आपका जो प्रकाश का परावर्तन है, वहां चैप्टर परावर्तन अपवर्तन, ठीक है। आगे चलकर दोस्तों प्रिज्म का पार्ट होगा और आगे संधि डायोड वगैरह दोस्तों एक पार्ट में मिलेगा। तो पार्ट 2 है दोस्तों, ये आपको पता होगा, आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अवतल लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, उत्तल लेंस का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि क्वेश्चन आ गया कि लेंस के लिए लेंस सूत्र का निगमन कीजिए, यदि उत्तल या अवतल नहीं दिया तो आप कोई भी लगा सकते हैं, या उत्तल ले सकते हैं या तो अवतल ले सकते हैं। क्लियर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो पहले लेंस सूत्र की परिभाषा तो लिखना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, चाहे कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस, दोनों के लिए। तो किसी लेंस की फोकस दूरी एफ होता है फोकस दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी यू, लेंस से वस्तु की दूरी क्या है दोस्तों यू, और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। क्या दोस्तों, लेंस की फोकस दूरी एफ, लेंस से वस्तु की दूरी यू और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को कहते हैं लेंस सूत्र। मतलब दोस्तों 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर दोस्तों v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है, और f क्या दोस्तों, फोकस दूरी है। तो इनमें हम एक संबंध दर्शाते हैं और वो जो सूत्र होता है उसे कहते हैं दोस्तों लेंस सूत्र। ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं सूत्र के निगमन में। तो आपको थोड़ा सा डायग्राम पहले समझना है, ये डायग्राम मैंने बना रखा है, बट दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ये इसको आगे बढ़ाना है आपको, और ये जो मैंने यहां से मोड़ दिया है आपको यहां से मोड़ना है। ठीक है, ये बिंदु डी थोड़ा सा यहां पर मिस हो गया ऐसे, फिर इसको पीछे बढ़ाना है, बाकी सब ठीक है, सेम प्रोसेस। ठीक है, इसको आप लोग मत बनाइएगा, यहां पर थोड़ा सा ये यहां तक जाता है और फिर आपके पास यहाँ पे, है ना, ऐसा चित्र आपको बुक्स में मिल जाएगा। वैसे तो दोस्तों आपको पता होगा कि कोई भी चीज होता है तो पृष्ठ से ही परिवर्तित होती है, ठीक है, या अपवर्तित होती है, परावर्तित होती है, तो पृष्ठ से। तो यहाँ पर पृष्ठ होता है यहाँ पर, लेकिन डायग्राम बुक्स में ऐसा बना है, तो आप लोग बिल्कुल चिंतित नहीं होना। ठीक है, ऐसा बना लेना। अब माना क्या लिखना दोस्तों, आपको पता होगा, कोई भी हम व्यंजक पढ़ते हैं, किसी भी सूत्र की गणितीय निगमन करते हैं, तो उसमें हम मानते हैं दोस्तों, क्या क्या मानते हैं वो चीज लिखना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा ए बी एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब क्या बना है, ए डैश बी डैश। तो लिखना क्या है कि माना एक वस्तु ए बी, दोस्तों माना एक वस्तु ए बी, ठीक है। लेंस, ये लेंस है ना, लेंस एल के सामने मुख्य अक्ष, ये दोस्तों आपके पास ये पता होगा, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। माना एक वस्तु ए बी है ना, लेंस के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। ठीक है, अब आगे देख लिखना क्या दोस्तों, वस्तु ए बी के सिरे ए से प्रकाश किरण चलती है, वस्तु ए बी के सिरे ए से चलने वाली एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात दोस्तों, अपवर्तन के पश्चात, ये अपवर्तन है ना, तो अपवर्तन के पश्चात दोस्तों ये हमें एफ से होकर आती हुई प्रतीत होती है। मतलब प्रतीत होती है, मतलब इसको पीछे बढ़ाने पर यह पर मिलती है, तो एफ पर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश किरणें चलती है जो दोस्तों लेंस के प्रकाशीय केंद्र, ये ओ है, ये क्या है ओ से होकर जाती है, ओ से होकर जाती है, ठीक है, और आगे निकल जाती है। अब दोस्तों ये एक प्रकाश किरण ये आती हुई प्रतीत हुई, तो इसको पीछे बढ़ाया हमने और इसको आगे बढ़ाया हमने, तो ये एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करती है, तो ए डैश पर मिलती हैं दोनों किरणें, है ना। पीछे की ओर बढ़ाने पर यदि आगे ओर जा रही है, इसको पीछे बढ़ा दें तो यहां पर मिलेगी, ये आगे गई, इसको पीछे बढ़ाएं तो यहां पर मिलेगी। तो इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर ए डैश पर मिलती है, और यहीं पर दोस्तों वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अब दोस्तों माना ही लिखना तो थोड़ा कठिन होता है, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, समझिए। एक वस्तु ए बी लेंस के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है, वस्तु के ए से एक किरण चलती है और दोस्तों किधर चल जाती है, डी दिशा में चल जाती है, लेकिन पीछे बढ़ाने पर फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश किरण
प्रकाश केंद्र मतलब प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर जाती है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर जाती है। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को ए डैश पर मिलते हैं, जहां पर दोस्तों वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। क्लियर है, मतलब ए बी का प्रतिबिंब दोस्तों क्या बना आपका, ए डैश बी डैश बना। इतना हो गया। अब चलते हैं दोस्तों अपन मुद्दे पर। तो देखिए, दो त्रिभुज समरूप लेना है, दो बार लेना है। तो पहले दोस्तों आपको लेना है ए बी ओ, चूंकि त्रिभुज ए वी ओ व त्रिभुज, अब ए डैश बी डैश ओ दिख रहा है ना, तो ए डैश बी डैश ओ दोनों क्या है दोस्तों, समरूप है। अब यहां समरूपता सिद्ध नहीं करना है, ये क्लियर रखना है कि समरूप है, ठीक है ना। समरूप है यदि दोस्तों तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये दोस्तों जैसे ए बी का संगत ए डैश बी डैश, तो मैं कर सकता हूं ए डैश बी डैश, ठीक है। अब दोस्तों यहां से ओ बी, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, और छोटे वाले त्रिभुज ओ बी डैश, ये हो गया दोस्तों, ये डैश है, ठीक है। तो इनका दोस्तों इसको समीकरण दे देता हूं, यदि त्रिभुज समरूप है, यदि त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये चीजें आपको क्लियर रखना है, यदि त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब दोस्तों इसी प्रकार आपको त्रिभुज लेना है, त्रिभुज सी ओ एफ। सी ओ एफ कहां पर दोस्तों, तो बिंदु आपके पास ये सी है, यहां पर सी है, और ये दोस्तों एफ और ओ, तो ये दोस्तों आपके पास त्रिभुज है ये, ठीक है। ऐसा त्रिभुज बन रहा है सी ओ एफ, ये त्रिभुज बन रहा है ना बड़ा वाला, देखिए थोड़ा सा सी ओ एफ। वह त्रिभुज दोस्तों एक और आपके पास बन रहा है, कौन सा, ए डैश बी डैश एफ, ये छोटा वाला है ना। देखिए ना, एक बड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा आपके पास एक त्रिभुज है ना, सी ओ एफ, और यहां पर दोस्तों प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बन गया, ठीक है। तो ये छोटा सा त्रिभुज है और बड़ा वाला त्रिभुज है, तो मैं एक त्रिभुज सी ओ एफ लिया और त्रिभुज एक ए डैश बी डैश एफ लिया। क्या है दोस्तों, समरूप है। क्या है, समरूप है। यदि समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो संगत भुजा बड़ा सा लूं दोस्तों तो सी ओ या ओ सी, सी ओ, छोटे वाले के लिए दोस्तों ए डैश बी डैश हो गया बराबर। बड़े वाले की संगत भुजा नीचे आधार की बात करूं तो दोस्तों ओ एफ क्या हो जाएगा, ओ एफ हो जाएगा, बटे दोस्तों इसकी बात करूं तो ओ बी डैश हो जाएगा। यहां पर देखिए ना, सॉरी दोस्तों, यहां से यहां तक की दूरी होगी, देखिए थोड़ा, ये तो ये बी डैश एफ हो जाएगा, बी डैश एफ होगा, ठीक है ना, बी डैश एफ, बी डैश एफ होगा। क्लियर है, बी डैश एफ मतलब यहां से यहां तक की दूरी, छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब आपको आगे क्या करना है, तो यदि देखा जाए तो जो ए बी का मान है, सीओ का मान, दोनों बराबर है। देखिए ना, ये ए बी और सीओ दोनों समानांतर और बराबर है, तो मैं कह सकता हूं, किंतु दोस्तों सीओ का मान है ए बी के बराबर, तो यहां पर मैं सीओ की जगह ए बी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ए डैश बी डैश बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ओ एफ बटे बी डैश एफ। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 2 आ गया। अब देखिए दोस्तों, समीकरण 1 में ए डैश बी डैश और ए बी है, यहां भी ए डैश बी डैश और ए बी है। तो देखा जाए तो समीकरण 1 का लेफ्ट साइड, ठीक है, यानी बायां पक्ष, और इसका भी बायां पक्ष, दोनों बराबर है। तो दायां पक्ष कंपलसरी है दोस्तों कि बराबर होंगे ही होंगे डेफिनेट रूप से। तो समीकरण 1 और 2 से आपको लिखना है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 में क्या है दोस्तों, ओबी बटे ओबी डैश, ओबी बटे ओबी डैश, ओबी बटे ओबी डैश, ठीक है। अब दिख रहा होगा दोस्तों, ओबी बटे ओबी डैश, और दोस्तों समीकरण 2 क्या है, ओ एफ बटे वी डैश एफ। इतना क्लियर हो गया दोस्तों, इतना क्लियर है ना। अब आगे आपको समझना है थोड़ा सा डायग्राम। डायग्राम ये समझना है दोस्तों, क्या ओबी हमको पता है, ओबी, तो देखिए तो ओबी ओबी, हाँ, क्योंकि ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी तो हमको पता रहता है, ऑलरेडी यू से दर्शाते हैं। अब देखना ओबी डैश, ओ बी डैश, इसको पता है, बिल्कुल पता है, ये प्रतिबिंब की दूरी भी से दर्शाएंगे। चलिए ओ एफ, ओ एफ, ये तो दोस्तों फोकस दूरी, ये भी पता है, तो इसको हमको कोई चेंजेस नहीं करना है, जिसका जिसका पता है। चेंज किस में करना, बी डैश एफ, ये बी डैश एफ, ये बीच की दूरी है ना, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, बड़े वाले में, मतलब ओ एफ में, किसमें, ओ एफ में, किसको घटा दें, ओ बी डैश घटा दें, क्या घटा दें, ओ बी डैश घटा दें। देखिए ना यार, कुछ भी नहीं है, ओ एफ में बड़े वाले में छोटे वाले को घटाना है, समझ रहे बात को। ओ एफ में, किसमें, ओ एफ में ओ बी डैश घटाएंगे तो ये मान आ जाएगा, इसलिए मैं इसके जगह ऐसा कर सकता हूं कि ओ एफ माइनस ओ बी डैश। इतना क्लियर दोस्तों, इतना समझ में आ गया।
अब दोस्तों इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगा ना, समीकरण 3 दे देते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी से मैं आपसे बता देना चाहता हूं। चिन्ह परिपाटी से क्या होगा दोस्तों? चिन्ह परिपाटी क्या कहता है? बात को समझना है दोस्तों। ये ओबी का मान यदि आपसे पूछूं मैं, ओबी का मान, तो ओबी का मान तो वस्तु की दूरी यू होगी, लेकिन प्लस होगा कि माइनस। तो याद रखना, हमेशा मैं बता रहा हूं कि वस्तु की प्रकाश इधर से इधर चल रही है। कहां से चल रही है? ए से सी की ओर चल रही है, लेकिन दूरी हम ओ से बी ले रहे हैं दोस्तों, विपरीत ले रहे हैं तो माइनस होगा। इतना याद रखिएगा कभी भी, और कुछ याद नहीं करना, बस विपरीत दिशा याद करना है। प्रकाश के दिशा के विपरीत यदि चल रहा किरण के दिशा के, तो माइनस ले लो। यदि मैं ओ बी डैश की बात करूं, ओ बी डैश, ओ से दोस्तों बी डैश, तो यहां पर क्या होगा? माइनस भी होगा, प्रतिबिंब की दूरी को भी से। अब बात करूं दोस्तों ओ एफ, तो ओ से एफ दोस्तों क्या है? फोकस, तो माइनस एफ हो जाएगा। सब कुछ समझ गए ना? सब कुछ समझ गए। अब दोस्तों हमको कौन से समीकरण से लेना है? तो समीकरण 3 से लेना है। आपके पास समीकरण 3 है, समीकरण 3 से लेना है, ठीक है ना? समीकरण 3 से चलिए मान रख दीजिए, आप ही रखिए। ओ बी का मान कितना है? माइनस यू। ओ बी डैश का मान कितना दोस्तों? माइनस बी, बराबर ओ एफ का मान है माइनस एफ, और ओ एफ का मान है माइनस एफ, और दोस्तों ये बीच में माइनस है, और ओ बी डैश का मान कितना है? माइनस भी। अब इसको कैलकुलेट करिए दोस्तों। चलिए इसको माइनस से माइनस काट दीजिए, तो यू बटे भी बचा। यहां पर दोस्तों माइनस एफ है, नीचे कितना है? माइनस एफ, और माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो यू एफ हो जाएगा, प्लस यू भी हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? माइनस वी एफ हो जाएगा। इतना क्लियर है दोस्तों? अब क्या करें आप कि एक काम करते हैं अपन, कि यहां पर दोस्तों यदि माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा कर दें कि इसको समीकरण 4 दे दें, और समीकरण 4 में यू वी एफ का भाग दे दें। भाग देने पर क्या देना है दोस्तों? भाग। चलिए माइनस यू एफ बराबर यू वी एफ, प्लस यू वी बराबर यू वी एफ, बराबर दोस्तों माइनस वी एफ बटे यू वी एफ। देखिए जो कटे वो काट दो, बचेगा कितना? 1 भी बचेगा, देख लीजिए ना, बचेगा। यहां पर दोस्तों कितना बचेगा? 1 एफ बचेगा, ठीक है ना? और यहां पर दोस्तों भी से भी कट जाएगा, माइनस 1 यू होगा। अब यदि मैं भी को उधर ले जाऊं, तो उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यही तो है दोस्तों लेंस सूत्र, यही आ गया लेंस सूत्र, यही आ गया। चाहे इसको इधर ले जाओ, चाहे ऐसा भी लिख सकते हो, 1 भी माइनस 1 यू बराबर 1 एफ। यही आ गया आपके पास क्या? लेंस सूत्र, ठीक है ना? तो आशा करता हूं दोस्तों 1 से 2 बार वीडियो देखें यार। यदि एक बार में समझ में नहीं आया ना, दूसरी बार भी आप देख लो, ठीक है? और स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तभी आपको समझ में आएगा। चलो अब स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने पेज स्टार्ट से कर देता हूं दोस्तों, ताकि आप लोग विधिवत लिख सको। और कई लोग कहते हैं सर स्क्रीनशॉट करने का मौका दिया करें, तो ये लीजिए स्क्रीनशॉट करें। मैंने माना बोला है, उसको वीडियो को रोक कर लिख लें, है ना? आगे ये करिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और दोस्तों आगे बढ़ा देता हूं, यहां तक था, ठीक है? और इसके बाद इसका लेना है, तो ये स्क्रीनशॉट करें, और इसके बाद ये स्क्रीनशॉट करें। वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट कर लें और लिख लें। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग फॉलो करेंगे। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।